भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों यह भगवान की मंगलाचरण स्तुति है। ये इसको सुनने मात्र से और अपने जीवन में भगवान को धारण करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों कृपया मंगलाचरण स्तुति आप सब भी कर सकते हैं, सुन सुनकर पढ़ कर आप भी कर सकते हैं। कृपया भक्तों ध्यान देना। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों यहाँ भगवान इस 16वें श्लोक में बता रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम एषम नस्ति मात्मनः तेषामदित्य व्यंजनम प्रकाशयति तत्परम। भक्तों भगवान इस श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया ध्यान देना। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। भक्तों देखो भगवान किस प्रकार से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब मनुष्य जनों को समझा रहे हैं। भक्तों कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर, सूर्य के प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान के दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होते ही मनुष्य अविद्या का नाश हो जाता है और उसका ज्ञान सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है। लोग भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित में हैं वे नहीं। तो भगवद गीता में कहा गया है सर्व ज्ञान पलवेन ज्ञानाग्नि सर्वाकर्मणि न तथा ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय होता है। भक्तों भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि ज्ञान सदैव सम्माननीय होता है। और वह ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कि भगवत गीता में बताया जा चुका है और आगे आने वाले श्लोकों में बताया जाएगा। बहुनाम जन्मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। भक्तों यहाँ पर श्रील प्रभुपाद गोस्वामी बता रहे हैं कि बहुनान जन्मने, बहुत से जन्म आपके हो चुके हैं, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। भक्तों यहाँ पर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि मनुष्य ऐसी योनि है, बहुनान जन्मते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, अनेक जन्मों के बीत जाने के बाद वह तब जाके जिज्ञासा कर पाता है कि आखिर मैं इस धरातल पर क्यों हूँ। एक दिन मैं मृत्यु शैया पर लेटूंगा, मुझे मरना है, तो मैं यहाँ आया क्यों हूँ? ये जन्म मरण का चक्कर कब समाप्त होगा? जब वह जिज्ञासा करता है तब वह भगवान की शरण को धारण करता है। भक्तों, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत में प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, उसी प्रकार भक्तों जब वह अपने ईश्वर को मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। वह भक्तों यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? क्या ऐसा यदि हो सकता है? और फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा कौन है? वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, जो कृष्ण के प्रेमामयी रस में डूबा हो। अतः ऐसा ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है, खोज करना भी चाहिए और उसी से सीखना होता है, उसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना अमृत क्या है। और क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भक्तों, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान न हो, फिर भी वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। इससे तो पता लगता है कि भगवान की शरण में शरणागति को प्राप्त है। तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रति प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान सकता है, सही संबंध को स्थापित कर सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति ही किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान है, उस भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त है, भगवान की प्रेमामयी सेवा में निरंतर वह डूबा रहता है। ऐसा मनुष्य बिरला ही मिलता है। भक्तों, मनुष्य को ईश्वर और जीव में अंतर को समझना होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में पहले ही बता चुके हैं, प्रत्येक जीव व्यष्टि आत्मा है और भगवान भी व्यष्टि आत्मा परमपिता परमेश्वर हैं। ये सब भूतकाल में भी थे व्यष्टि आत्मा और आगे भविष्य में भी व्यष्टि आत्मा रहेंगे। संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि आत्मा बने रहेंगे। रात्रि के समय जैसे अंधकार होता है, प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं।
ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि आत्मा की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। भक्तों, यह भगवान का परम ज्ञान हम सबको अपने जीवन में उतार कर प्रगति करना है। भगवान की प्रेमामयी सेवा करनी है। भगवान के नाम को जो भक्त, जो मनुष्य जन, जो योगी जन स्मरण करते हैं वह भगवान को प्राप्त करते हैं। भक्तों, भगवान देखो किस प्रकार से बता रहे हैं कि जो मनुष्य, जो योगी जन, जो मुनि जन, जो जीवधारी प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह भगवान का हो जाता है। भगवान उसके मित्र हो जाते हैं और वह भगवान का मित्र हो जाता है। भक्तों, भगवान के नाम में ही सब कुछ रखा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यह भगवान का शब्द है, ये भगवान के शब्द हैं। भक्तों, यह भगवान का परम ज्ञान है। भक्तों, और मनुष्य जनियों तक और मुनि जनियों तक और भाई बंधुओं तक इस ज्ञान को पहुँचाने की कृपा करें। भक्तों, क्योंकि लोग इस धरातल पर मोहग्रस्त जीवन बिता रहे हैं, उनको सही और गलत का निर्णय करने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे कई मौके उनके जीवन में आते हैं कि वो निर्णय लेने में मोहग्रस्त हो जाते हैं और उस मोहग्रस्त होने के कारण वह गलत निर्णय ले लेते हैं। भक्तों, यह भगवान के शब्द हैं, भगवान के परम ज्ञान हैं। आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है, आप सबको अच्छी लग रही है तो अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें कि यह भगवान का भगवत ज्ञान है। जय श्री कृष्णा।